Good morning, dear student. Welcome to the AIS the Gurukul in 4th class. Today we are going to study in Hindi chapter 4, page number 22. So open your book, page number 22. Look at the whiteboard, all of you. Chapter 4. उपयोगी पशु पक्षी। ठीक है, ये लेसन का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 22। देखिए, एक बार मैं मित्रों के साथ जंगल गया। कौन कह रहा है? एक बार एलिफेंट बोल रहा है, मैं अपने मित्रों के साथ कहाँ गया? जंगल गया। घने पेड़ों के कारण अंधेरा छाया हुआ था। बहुत ज़्यादा पेड़ थे और वहाँ पे क्या हुआ था? अंधेरा छाया हुआ था। हम आगे बढ़ते गए। हम सब जानवर मिलके बोल रहे हैं, मैं मतलब कोई जानवर है जो अपने मित्रों के साथ कहाँ गया? जंगल गया। घने पेड़ थे, जंगल होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं? घने पेड़ होते हैं। ठीक है, वो घने पेड़ थे, अंधेरा छाया हुआ था जिसके कारण वहाँ पे चारों तरफ घने पेड़ थे जिसके कारण वहाँ पे रोशनी नहीं थी, प्रकाश धरती पे पहुँच नहीं पा रहा था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हम आगे बढ़ते गए। दूर निकल जाने पर भारी पेड़ की छाप दिखाई दी। हम जब आगे बढ़ते गए तो बहुत दूर जाने के बाद हमें क्या हुआ है? एक भारी पेड़ की छाप यानी कोई पेड़ छपा हुआ नज़र आया। एक मित्र ने कहा, एक मित्र बोला, यानी उसमें से एक मित्र बोला, ये तो हाथी के पैरों के निशान जान पड़ते हैं। यानी बोल रहा है कि जब वो बहुत जंगल में अंधेरा था लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वह आगे बढ़े कुछ दूर चले तो वहाँ पे एक पैरों की छाप दिखाई दी। तो एक मित्र वहाँ से बोला कि ये तो पैर की छाप हाथी की नज़र आ रही है, ये जो पैर के निशान हैं हाथी के नज़र आ रहे हैं। तभी कुछ आहट सुनाई दी, यानी थोड़ी सी आहट यानी आवाज़ आई पड़ी। दूसरे मित्र ने कहा कोई हाथी आ रहा है। पहले मित्र को क्या लगा कि ये जो पैर हैं हाथी के हैं। ठीक है, दूसरे मित्र को तब तक कोई एक आवाज़ आई और उसने कहा कोई हाथी आ रहा है। सब डर गए और पेड़ों की ओट में छिपने लगे, यानी पेड़ों की जो घनी हरियाली होती है उसमें घनों में छिपने लगे। सब डर गए थे, एलिफेंट आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, हाथी चिंगाड़ता हुआ आया है। हाथी क्या हुआ? बोलता हुआ है, चिंगाड़ता हुआ। उसकी आवाज़ से सारा जंगल थर्रा उठा। हाथी की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी थी। ठीक है, हाथी आ रहा था चिंगाड़ता हुआ और उसकी आवाज़ पूरे जंगल में थर्रा उठी यानी गूंज उठी थी। ठीक है, वह नज़दीक आ गया, यानी वो नज़दीक यानी पास आ गया। काला सा भारी सा भरकम जानवर, काला सा भारी सा यानी काला एकदम दिखाई दे रहा था। भारी तो हाथी देखने में भारी होता है। मोटे मोटे खंभों की तनाव पाँव, यानी हाथी के पैर कैसे होते हैं? मोटे मोटे यानी खंभों के तरह पाँव, इतना विशाल कि हमारे जैसे 150 बच्चे उसमें समा जाए। यहाँ बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार जो मित्रों के साथ जंगल गए थे सब मित्र, घने पेड़ थे, अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पहले एक मित्र को पैरों की छाप दिखाई दी तो एक मित्र बोला यह है हाथी के पैर के निशान है। तब तक दूसरा मित्र बोला वहाँ पे पेड़ कुछ आहट सुनाई दे रही, उसको एक आवाज़ आई कि हाथी आ रहा है। हाथी आया और उसके चिंगाड़ता हुआ आया और उससे सारे जंगल में गूंज उठी आवाज़। तो वो नज़दीक आ गया, वो पास आ गया। काला सा भारी सा, हाथी के बारे में बताया गया कि वह काला सा दिखता था, भारी सा, उसके खंभे जैसे पेड़ बड़े बड़े, इतना विशाल कि 150 हमारे जैसे मतलब आप जैसे छोटे बच्चों की तरह 150 बच्चे उसमें समा जाएं। ठीक है, यानी उसके नीचे आ जाएं। आगे उसने अपनी लंबी सूंड उठाकर आसपास पेड़ों और फिर धरती को सूंघा। उसने क्या किया? अपनी सूंड, हाथी होती है, एलिफेंट होता है, उसकी जो सूंड होती है उससे उसने अपनी सूंड उठाकर आसपास पेड़ों और फिर धरती को सूंघा, यानी धरती यानी हमारा फर्श जो होता है उसको सूंघा और आसपास के पेड़ों पर सूंड से देखा कि यहाँ कोई है क्या। सूंघता हुआ वह आगे बढ़ गया। सूंघता हुआ क्या है? वह आगे चल दिया। अब तो मेरे मित्र डर के मारे न आगे बढ़कर लौटने लगे। अब जो मेरे मित्र हैं डर के मारे आगे न बढ़कर लौटने लगे हैं। यानी आगे वो जो जा रहे थे जंगल की ओर अंदर गहराई में, वो उस ओर नहीं जाकर वापस पीछे की ओर मुड़ने लगे। लौटते हुए मैं सोचने लगा, यानी वापस आते हुए मैं ये देखने लगा कि क्या हाथी मेरा साथी नहीं बन सकता क्या? कि हाथी है जो मतलब
वह हम उन्हीं मित्रों में से सभी मित्र एक लाइन में आगे जा रहे थे, तब तक उनको हाथी से डर गए और वापस पीछे की ओर मुड़ने लगे। तभी उनमें से एक मित्र सोचने लगा कि ये जो हाथी है, ये जो बोल रहा है, हम इससे डर रहे हैं, क्या ये मेरा साथी नहीं बन सकता? इसे अपना साथी बना सकूँ तो बड़ा मज़ा आए, यानी मैं अपने हाथी को अपना साथी बना लूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। आगे देखिए, इस पे सवार होकर घूमता, यानी जो हाथी है, एलिफेंट आ रहा था, सब लोग उस जो दूसरे फ्रेंड थे वो उसी रास्ते पे चल दिए, लेकिन वह उन्हीं में से एक मित्र सोचने लगा कि अगर मैं ये हाथी को अपना साथी बना लेता हूँ तो मैं इससे अपना बड़ा मज़ा आएगा और मैं इसकी सवारी करूँगा। आगे देखिए, घर आने पर मैंने हाथी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, यानी फिर हम लोग घर आए और मैंने क्या किया, उस हाथी के बारे में और जानने की कोशिश की। बड़े भैया ने बहुत सारी जानकारियाँ दी, यानी जो मुझसे बड़े भैया थे उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ मुझे दी। आगे देखिए, हाथी की सूंड ही उसकी नाक थी। क्या थी? हाथी की जो सूंड होती है, हम कहते हैं ना हाथी की सूंड है, वो क्या है? उसकी नाक है। आगे देखिए, इसी से वह चीज़ को पकड़ता है। क्या है? इसी से, जो हाथी की सूंड होती है उसी से वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को उठाता है। जैसे कि हम अपने हैंड से उठाते हैं, वो कोई भी चीज़ को उसी सूंड से उठाता है। ठीक है, आगे देखिए, सूंड में वह पानी भरकर उछालता है। हाथी क्या करता है, जो सूंड होती है उसी में पानी भरकर और किसी के ऊपर डाल देता है। उसी सूंड में वो पानी, ये उस बड़े मित्र के बड़े भैया उसको मतलब गाइड कर रहे हैं, एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं। सूंडों से घास के बड़े बड़े गुच्छे उखाड़ देता है। हाथी की सूंड में इतनी ताकत होती है, जैसे कि हम वो उसके हाथ का काम करता है। ठीक है, वो अपने सूंड से क्या घास के बड़े बड़े पौधे जड़ों से उखाड़ सकता है। ठीक है, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता है, यानी पेड़ टहनियाँ तक तोड़ देता है, उसके खाने के मुँह में डालता है और खाने के लिए उसी टहनियों को पेड़ों को तोड़कर और उसी से वापस अपने मुँह में सूंड से खाता है। ठीक है, वह मांस नहीं खाता, हाथी मांस नहीं खाता है। ठीक है, हरी घास, ताज़ी पत्तियाँ, बांस की कोपले और पीपल की टहनियाँ उसका मनपसंद भोजन है। क्या है? हरी घास, ताज़ी पत्तियाँ, बांस के कोपले और पीपल टहनियाँ आदि उसका क्या है? मनपसंद भोजन है। ठीक है, आगे देखिए, भोजन की खोज में वह बहुत दूर निकल जाता है। जब भोजन सर्च करता है, भोजन ढूंढता रहता है, तो वो भोजन की तलाश में कहीं दूर तक घूमता रहता है, कहीं दूर तक निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वह घूमता रहता है, वह शाकाहारी पशु है। कैसा है? शाकाहारी। ठीक है, आगे देखिए, हाथी प्राय झुंडों में रहते हैं। हाथी क्या रहते हैं? सब एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई अकेला नहीं रहता है, झुंडों में रहते हैं। वे आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं। हाथी क्या है? आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जब कोई हाथनी बच्चे को जन्म देती है, तब सब हाथी मिलकर आनंद मनाते हैं, यानी जब एलिफेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, एलिफेंट का छोटा बच्चा होता है, तो सभी एलिफेंट मिलकर बहुत खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए, हाथी को नहाना बड़ा अच्छा लगता है। हाथी को नहाना बड़ा अच्छा लगता है। तैरते हुए वह दूर तक पानी में चला जाता है। तैरते तैरते वह दूरी तक पानी में चला जाता है। आगे देखिए, अपने बच्चों को भी वह साथ ले जाता है। हाथी अपने बच्चों को भी साथ ले जाता है और उन्हें पानी में उतारने के लिए फुसलाता है, यानी पानी में तैरने के लिए कहता है, आप भी आओ मेरे साथ तैरो, और कोशिश करवाता है कि आप भी इसमें तैर सकते हो। कान, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। एलिफेंट के कान आपने देखे होंगे, बहुत बड़े नज़र आते हैं। कानों से वे पंखा झलने का काम करता है। हाथी के कान एनी टाइम हिलते रहते हैं, यानी पंखे का काम करते हैं, हवा देते रहते हैं खुद को ही। अफ्रीका के हाथी और बड़े ही कान वाले होते हैं, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले जो एलिफेंट होते हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। वे भारतीय हाथियों से आकार में भी बड़े होते हैं। भारतीय आकार से भी हाथी, यानी जो हमारे इंडिया में एलिफेंट पाए जाते हैं, उनसे अफ्रीका के एलिफेंट बहुत आकार में भी उनकी लंबाई अधिक होती है। हाँ, धरती पर हाथी से बड़ा और भारी जानवर दूसरा कोई नहीं, यानी एलिफेंट धरती पर सबसे बड़ा भारी जानवर है। ठीक है, आगे देखिए, भले ही जंगल का राजा शेर हो, किंतु हाथी इतना अधिक बलवान होता है कि वह शेर को सूंड में लपेट कर पटक देता है। कहते हैं ना, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। लेकिन हाथी उससे इतना ताकतवर होता है कि वह अकेला शेर को सूंड में, जो हाथी की सूंड होती है उसमें लपेट कर पटक सकता है। अकेले शेर कभी हाथी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। जो शेर होता है वो अकेले कभी हाथी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता है। आगे देखिए, पेज नंबर आ जाइए 24 पे।
हाथी के दांत लंबे और गिनती में 2 नज़र आते हैं। जब सूंड के पास हाथी के 2 दांत हैं वो लंबे और 2 ही नज़र आते हैं, ठीक है, गिनती में 2 ही नज़र आते हैं। आगे ये दांत बड़े ही कीमती होते हैं। ये दांत क्या होते हैं? बड़े ही कीमती होते हैं, यानी बहुत मूल्यवान होते हैं, यानी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी वगैरह जो वाइट कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं वो ही हाथी दांत से बनाई जाती है। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं। खाने के दांत अलग होते हैं। जो हाथी खाना खाता है ना अपने मुंह से, उसके दांत वो अलग होते हैं। वो आगे के दांत तो ऐसे ही होते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। उसके शरीर के सभी अंग काम आते हैं। हाथी के शरीर के सभी अंग काम आते हैं। तभी कहा जाता है जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा 1.25 लाख का। यानी एक कहावत है कि एक जिंदा हाथी 1 लाख का है और मरने के बाद उसकी कीमत और ज़्यादा हो जाती है, यानी 1.25 लाख का है, ठीक है। आगे देखिए, मतलब ये कि हाथी मर जाए तो भी उसका मूल्य कम नहीं होता, यानी अगर हाथी मर गया तो भी उसके मूल्य हमेशा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन काल में यानी पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपनी सेनाओं में हाथी का उपयोग करते थे। हाथियों पर बैठ कर सेनाओं में फ़ौज में लड़ने जाते थे, ठीक है। प्राचीन काल में पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, हाथी पर चढ़कर जंगलों में शिकार किया करते थे। हाथी पर बैठकर ही वह क्या करते थे? जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे। आज भी हाथी जंगलों से लकड़ी ढोने का काम करते हैं, आज भी, यानी पुराने ज़माने से चलता आ रहा है और आज भी यही है कि कई लोग हाथी पर बैठकर लकड़ी ढोने जाते हैं। आज भी हाथी से जंगलों से, यानी जंगल में बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ होती है वो हाथी पर लाद कर लाते हैं लोग, हाथी पे सवार कर लाते हैं। बारात में सवारी करने, सर्कस में तरह तरह के मनोरंजक खेल दिखाने में भी हाथी, बारात में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े जो होते हैं शाही परिवार के लोग वो हाथियों पे भी अपने जो निकालते हैं सवारी बारात के अकॉर्डिंग। और सर्कस में भी आपने देखा होगा कई तरह के करतब दिखाता है हाथी, जिससे कि बॉल से खेलना, साइकिल करना, ठीक है। आगे देखिए, भैया की बात सुनकर मुझे भी हाथी पर सवार होने का भूत सवार हो गया। जब भैया ने इतनी चीज़ें बताई तो मेरे को क्या हुआ है, हाथी पर बैठने का भूत सवार हो गया कि मैं तो इस पर बैठूँगा। जब ऐसे बलवान और बुद्धिमान पशु को लोग अपनी बुद्धि से पालतू बना लेते हैं तो मैं भी उस पर क्यों ना सवारी करूं और उसे अपने इशारों पे क्यों ना चला सकूं। यानी जो लोग, काफ़ी लोग अपने बुद्धिमान से उस हाथी को अपने काबू में कर लेते हैं, उसकी बुद्धि को पालतू बना देते हैं, तो मैं नहीं उस पर सवारी कर सकता? क्या मैं उसको अपने इशारे पे नहीं नचा सकता? ये बोल रहा है वो मित्र, ठीक है, जिस बड़े भैया ने उसको गाइड किया तब उसके दिमाग में ये बात आई, ठीक है। बहुत आग्रह करने पर पिताजी मुझे एक हाथी वाले के घर ले गए। यानी मैंने पिताजी से कहा मुझे तो कहाँ जाना है, हाथी के पास जाना है। तो बहुत रिक्वेस्ट की, आग्रह यानी रिक्वेस्ट की कि मुझे हाथी के पास ले जाओ। तब मेरे पिताजी किसी एक हाथी वाले के पास ले गए और उस दिन मैंने अपने को उसके हाथी की पीठ पर बैठा पाया। मैंने क्या किया, उस दिन मैंने अपने को यानी खुद को क्या किया, हाथी की पीठ पर बैठा पाया। हाथी मेरा साथी बन गया। और क्या हुआ है, हाथी है जो मेरा साथी बन गया। इससे पहले आपको क्या करना है, लेसन लगाना है नोटबुक में और उसके शब्दार्थ कर लेने हैं जो पेज नंबर 25 पे दे रखे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको देखते हैं चिंगाड़ना, यानी हाथी का जोर से बोलना। चिंगाड़ना का क्या होता है, हाथी का जोर से बोलना। नेक्स्ट देखिए, शाकाहारी यानी घास फास या अनाज भोजन करने वाला, यानी जो मांस नहीं खाता हो, केवल क्या खाता हो, घास पत्ती भागी, ठीक है, अनाज भोजन करता हो। चलना यानी हवा करने के लिए कोई चीज़ हिलाना, जैसे हाथी अपने कान से पास हवा करता है। हिम्मत यानी साहस, एकदम मनोरंजक, मन को अच्छे लगने वाला। नज़दीक यानी निकट। आनंद यानी खुशी। बलवान यानी ताकतवर, हाथी है जो बहुत बलवान यानी ताकतवर होता है प्राचीन काल में यानी पुराने समय में। और बुद्धिमान यानी समझदार। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसके क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट देखिए एक बार। घने पेड़ों के कारण जंगल में क्या हुआ, छाया हुआ था, अंधेरा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 5 के क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ये हो जाएगा ब, अंधेरा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, हाथी कैसा पशु होता है, हाथी शाकाहारी होता है, तो सेकंड में हो जाएगा बी। थर्ड देखिए,
कौन अकेला हाथी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता? शेर। ठीक है, हाँ, शेर अकेला हाथी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ए। 4। देखिए हाथी के दांत संख्या में कितने होते हैं? हाथी के कितने दांत दिखाई देते हैं? 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2। ठीक है, इस वीडियो में आपने लेसन पढ़ा टिक द करेक्ट ऑप्शन और शब्दार्थ के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिए पहले फर्स्ट आपको फर्स्ट में ए हो जाएगा बे अंधेरा, सेकंड में भी बे शाकाहारी, थर्ड में शहर और फोर्थ में शहर। ठीक है, 2। ओके, आपको इस वीडियो में टिक द करेक्ट ऑप्शन और टिक द करेक्ट ऑप्शन जो पेज नंबर आपके दे रखे हैं 26 पे और शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।